Hello aspirants, welcome to CladPoint and today CladPoint brings to you LSAT LM 2023 के लिए क्या क्या है, कैसे कैसे है, इस एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। आई होप आपका जो क्लैट का एग्जामिनेशन है वो ठीक गया होगा, उसके स्कोर ठीक रहा होगा, एलिट का स्कोर ठीक रहा होगा, एंड इफ देर इज लाइक एनी सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, यू आर नॉट एबल टू लैंड टू एनी प्लेस और एनीथिंग, सो CladPoint brings to you LSAT के बारे में information so that you can make a sound decision for yourself and to know more about the law examinations which you may undertake in the upcoming times. Do subscribe to CladPoint and on that note I'll begin with telling you about the examination. So LSAT कौन कंडक्ट करवाता है? लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल एंड इट इज कॉल्ड एज लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। तो LSAT का फुल फॉर्म क्या है? लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट है और कंडक्ट कौन करवाता है? लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल जो है वो कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और ये कंडक्ट होता है ट्वाइस इन एन ईयर, ठीक है। तो अभी जैसे अपकमिंग जनवरी में है ये एग्जामिनेशन एंड उसके बाद इट विल बी कंडक्टेड इन जून, ठीक है। तो 2 बार होता है। मोड क्या है? ऑनलाइन है। और फी क्या है? तो फी थोड़ी सी ज़्यादा है, 4000 रुपीज़ में से ₹1 कम है, विच इज़ 3999, बट आई थिंक दैट इज़ इट विद ऑल द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की उनकी फीस यूजुअली हाई रहती है। कॉलेजेस क्या हैं? तो आपको जिंदल तो पता ही है, बाकी और भी 5 कॉलेजेस हैं जो रिकग्नाइज करते हैं LSAT को एज द मीडियम by which they take the entry of students. उसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन क्या है? तो 2 घंटे 20 मिनट का एग्जामिनेशन होता है। 4 क्योंकि इसमें सेक्शंस हैं तो 35 मिनट्स आपको मिलते हैं फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। एप्लीकेशन डेट्स क्या हैं? तो खुली हुई है विंडो, आई गेस नवंबर में खुल गई थी, और कब तक है? अब नवंबर में खुली सो खुली, अभी चल रही है। और कब तक है? तो 11 जैन 2023 तक है। तो प्लीज अप्लाई। एंड एग्जाम डेट क्या है? तो 22 जैन 2023 इज द एग्जामिनेशन डेट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली 92 होते हैं, बट दे समटाइम्स गो अप टिल 95 ऑल्सो। और लाइक आई टोल्ड यू कि नंबर ऑफ जो सेक्शंस हैं वो हैं 4, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है? तो 3 या 5 साल का आपके पास लॉ डिग्री होना चाहिए। ऑफकोर्स आप LM के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वो कैसे होना चाहिए? वो होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज मैंडेटेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए वो आपका यूनिवर्सिटी जहां से भी आपने 3 साल का या 5 साल का LM किया है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और परसेंटाइल स्कोर निकलता है विच इज बिटवीन 420 टिल 480, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। एंड जो स्कोर है वो एक परसेंटाइल स्कोर निकलता है, ठीक है। उसके बाद MCQ टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी यहाँ पे हमने दी हुई है, तो आप इस पे जाके देख सकते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में। अब टेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो वो क्या है कि टेस्ट शेड्यूलिंग जो है अभी जनवरी 2023 पेपर के लिए, तो वो 12 दिसंबर से 16 जनवरी तक है। दैट मीन्स द पॉइंट इज कि जैसे 2 घंटे 20 मिनट का एग्जामिनेशन है, तो वो एक दिन में काफी स्लॉट्स में होगा, ठीक है। 2 से 3 स्लॉट्स होंगे, तो वो आप अपना स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए द टाइमलाइन इज 12 दिसंबर टिल 16 जनवरी, ठीक है। उसके बाद स्कोर कार्ड आपका आ जाएगा फरवरी 2023 में, और आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कॉलेजेस जिसके मतलब जिसका भी जो भी परसेंटाइल बेसिस है उस बेसिस पे, ठीक है। अब जून अटेम्प्ट के लिए वैसे तो अभी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि अभी हमारे सामने सीधे सीधे LSAT जो जनवरी अटेम्प्ट है वो है, बट फिर भी बता देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो है वो जून अटेम्प्ट के लिए वो 26 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट शेड्यूलिंग क्या है? 17 अप्रैल से 26 मई तक है, और जून एग्जाम क्या है? तो वो 8 से 11 जून तक है, ठीक है। पेपर पैटर्न लाइक आई टोल्ड यू कि क्योंकि 4 सेक्शंस हैं तो लमसम 23 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम ईच सेक्शन, और हर एक सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है इन 35 मिनट्स। तो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा टाइम मैनेजमेंट इन दिस पेपर, सो दिस इज मैनेजेबल फॉर यू।
उसके बाद पेपर पैटर्न लाइक आई टोल्ड यू कि 4 सेक्शंस हैं, तो उसमें क्या क्या है, उसमें है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसकी प्रैक्टिस आप क्लैट से कर सकते हैं, हमारे साथ कर ही रहे होंगे अगर आपने क्लैट पॉइंट में एडमिशन लिया है तो फॉर क्लैट वी डू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन एनालिटिकल रीजनिंग, देयर आफ्टर लॉजिकल रीजनिंग 1 एंड लॉजिकल रीजनिंग 2, ठीक है, जो आपकी आपका माइंड टेस्ट करता है अबाउट द रीजनिंग दैट यू अप्लाई। तो दीज 4 आर द एरियाज जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आई होप अगर आप थोड़ा ऐसा फील कर रहे हैं कि क्लैट में नहीं हुआ है और एलिट में नहीं हुआ है तो अब क्या करें, कहाँ जाएं, तो दिस इज समथिंग विच कैन बी हेल्पफुल टू यू बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द डिग्री वुड मैटर। सो आई वुड सजेस्ट कि आप LSAT का फॉर्म भरिए और यू नो गिव द पेपर एंड wherever needed CLAT point will be there to help you. So that's about LSAT 2023 January attempt. I wish you guys all the very best for the papers coming and for New Year's and the new year that awaits you with a lot of positivity. So that is all, and do take care of yourselves. Bye.